नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन दुकानदारों को राहत। दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम खत्म। चीन से सैकड़ों महिलाओं ने किया दिल्ली को उच्च आंदोलन को देगी मजबूती। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। देश भर में मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। हरियाणा में कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही राज्य में दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। अब रोजाना सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में अभी सभी रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। होम डिलीवरी रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। शादी और अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग शामिल हो सकते हैं। बाराती या शादी की पार्टी कार्य करने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा की महिलाएं भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हो रही। आज हरियाणा के जींद जिले से खटका टोल प्लाजा पर अलग अलग गांवों से इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के सिंगू, टिकरी और ढांसा बॉर्डर के लिए रवाना हुई। महिलाओं का कहना है कि वे बॉर्डर पर ठहराव करेंगी और किसान आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसानों को मजबूती देंगी। महिलाएं गीत गाती हुई हाथों में किसान यूनियन के झंडे, तिरंगे और कई दिनों के कपड़े लेकर रवाना हुई हैं। महिलाओं ने कहा है कि खेती के 3 कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक महिलाएं हर मोर्चे पर डटी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि 6 महीने से ज्यादा समय से किसान सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इस मौसम में महिलाएं बिल्कुल फ्री हैं और दिल्ली की सीमाओं पर ठहराव कर आंदोलन को मजबूत करेंगी। हरियाणा में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। आए दिन लूटपाट और कत्ल की वारदातें होती ही रहती। प्रदेश में आए दिन हत्या लूट की वारदातों से लगता है कि बदमाशों को खाकी का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला हरियाणा के जींद जिले से सामने आया है, जहां निजी स्कूल के संचालक की गांव में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला उचाना कलां कस्बे के अलीपुरा गांव का है। मृतक की पहचान सुरेश नाम से हुई है, जो गांव में ही करीब 25 साल से स्कूल चला रहा था। परिजनों के अनुसार मृतक को कई गोलियां मारी गई, जिससे स्कूल संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। परिजनों के अनुसार 2 साल पहले मृतक के बेटे की रोहतक में चाकू से गोदकर हत्या हुई थी। अपने बेटे के उसी केस में स्कूल संचालक गवाह था और उसी से जोड़कर ये मामला देखा जा रहा है। फिलहाल मृतक के शव को नरवाना के सामान्य अस्पताल में लाया गया। बता दें कि 2 साल के अंतराल के बाद बाप बेटे की हत्या हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला से मिलने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। बता दें कि मेदांता के रूम नंबर 410 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और 411 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एडमिट हैं। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मिलने पहुंचे हैं। गौरतलब है कि कल गुरुग्राम झज्जर रोड पर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हरियाणा में पिछले 20 दिनों से कोरोना के नए मामलों का घटना जारी है। हरियाणा में लगातार महामारी के नए केसों का आना कम हो रहा है। आज भी प्रदेश के सभी जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 40 से नीचे रही। प्रदेश में 24 घंटे में दूसरी लहर में सबसे कम 339 नए कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए। इसके साथ रिकवरी दर 98.22% पर पहुंच गई है। वहीं एक दिन की संक्रमण दर घटकर 1.18% पर रह गई है और मृत्यु दर बढ़कर 1.17% पर पहुंच गई है। नए केस कम होने के बावजूद हरियाणा में कोरोना से मौत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 35 से 40 के बीच मरीजों की मौत हो रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हो गई और इसी संख्या के साथ अब तक कोरोना से मरने वालों की प्रदेश में कुल संख्या 8,992 तक पहुंच गई है। सबसे अधिक मौत के मामले में अप्रैल और मई महीने में दर्ज किए गए हैं और अब तक सबसे अधिक मौत के मामले हिसार जिले में दर्ज हुए हैं। हिसार में 955 और नूंह में सबसे कम 106 मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब एक्टिव केस की संख्या 4,661 पर आ गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर से बढ़ावा कर दिया है। देश के 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 29 पैसे तक और डीजल 31 पैसे तक महंगा हो गया है। हरियाणा में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है।
हरियाणा में 14 जून को पेट्रोल का दाम 93 रुपए 64 पैसे और डीजल का दाम 87 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं चंडीगढ़ में डीजल 86 रुपए 92 पैसे और पेट्रोल का दाम बढ़कर 92 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान व पुण्य का कार्य नहीं है। दान किया गया रक्त आपात स्थिति में जरूरतमंद के लिए संजीवनी का कार्य करता है। वहीं रक्तदाता मरीज के लिए किसी देवतुल्य इंसान से कम नहीं है, जो मानवता व इंसान को महत्व देते हुए बिना किसी रिश्ते के लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान करता है। यह बात सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी करण सिंह शोरन ने गाँव झांझड़ा हसनपुर में जीवन एक वरदान फाउंडेशन द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में कही। इस दौरान भिवानी के नागरिक अस्पताल के रक्त कोष की टीम ने 30 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया और शिविर में रक्तदाताओं के प्रशस्ति पत्र और समृद्धि चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। सतनाली के ग्रामीणों के समक्ष पेयजल की आपूर्ति का संकट गहराता ही जा रहा है। एक और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर खंड के गांव सुरहती जाखल में बोर संख्या 5 का भूमिगत जल स्तर गहराने के कारण ग्रामीणों के समक्ष पेयजल संकट गहरा गया है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण पेयजल के लिए भटक रहे हैं तथा अधिकारियों के समक्ष पंचायत द्वारा भी गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया और उन्होंने बोर पर एकत्रित होकर विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में बोर संख्या 5 से गाँव के करीब सैकड़ों घरों में पेयजल आपूर्ति की जाती है, परंतु पिछले कुछ माह से गांव के बोर का भूमिगत जल स्तर गहरा गया है, जिस कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा करनाल के श्री कृष्णा मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण करने के लिए करनाल से सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की और डॉक्टरों की टीम व पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन किया। संजय भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो समाज सेवा में सबसे आगे रहता है। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में लोगों में भ्रम पैदा करने का कार्य किया है, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में वैक्सीनेशन अभियान सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय वैक्सीनेशन को लेकर इतनी जागरूकता है। लोग काम छोड़कर, जो हम पहले रिक्वेस्ट करते थे, हम जाते थे लोगों के बीच में, सब लोग कहते थे भी आप स्पेशल आप जरूर लगवाएं, लेकिन दुख भी है कि हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दलों ने निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण, चाहे उदाहरण के तौर पर नाम लेना पड़े अखिलेश यादव का, चाहे राहुल गांधी का, चाहे सोनिया गांधी का, इन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया कि ये वैक्सीनेशन है, इससे नपुंसक हो जाते हैं, ये बीजेपी का है, सांप्रदायिक है, इस तरह कह के एक विशेष समाज को इस वैक्सीनेशन से दूर रखा। आज वही लोग हैं सबसे आगे दौड़कर लाइन में लगे हुए हैं कि पहले वैक्सीन हमें लगाई जाए। मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि राजनीति अलग चीज़ है, चुनावी राजनीति अलग चीज़ है। चुनाव के समय में आप जो हमारे को गालियाँ देना चाहते हो खुल कर दो, लेकिन देश के मामले में आप लोगों को भ्रमित मत करो, धोखा मत दो। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर आज लोगों ने चंडीगढ़ स्थित बिजली मंत्री के आवास स्थान पर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र मोहन के नेतृत्व में बहादुर सिंह करकराली ने अपने क्षेत्र में 66 केवी बिजली घर की मांग करते हुए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के उनके आवास स्थान चंडीगढ़ में ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि पंचकुला जिला के किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन जो कि कई सालों से नहीं मिले हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी मंजूरी देने का अनुरोध किया जाए। इस पर मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को बुलाकर ट्यूबवेल कनेक्शन संबंधी कार्य करने के निर्देश दिए। जहां एक और सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर पुरजोर प्रयास कर रही है, वहीं कहीं जगह पर सीवरेज का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। नगर के देवीलाल चौक व मुख्य बाजार से पुराना शहर जाने वाले मुख्य रास्ते पर जन स्वास्थ्य विभाग के बूस्टर के पास बीच रास्ते में ओवरफ्लो होकर बह रहा नालियों व सीवरेज का गंदा पानी नगर वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात ये हैं कि यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं है और यहाँ गंदा पानी जमा हो गया है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि नगर की पाइपलाइन लीकेज को दूर करने और सीवेज व्यवस्था कायम करने के साथ साथ नालियों की सफाई भी करवाई जाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना के चलते मानव सेवा संघ द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया और इसके साथ साथ सहायता राशि भी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला और स्वामी प्रेम मूर्ति सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संजय भटला ने कहा कि मानव सेवा संघ हमेशा लोगों के हित के लिए कार्य करती रहती है, चाहे गरीब कन्याओं की शादी हो या गरीब लोगों को भोजन करवाना हो।
मानव सेवा संघ हमेशा गरीब लोगों की मदद के लिए आगे रहती है। लॉकडाउन में भी मानव सेवा संघ ने लोगों की मदद की है। आज मानव सेवा संघ स्वामी प्रेम मूर्ति जी की अध्यक्षता में और आए हुए अभ्यागतगणों की अध्यक्षता में जो उनका मासिक राशन वितरण का, गरीब लोगों को कपड़े का और पेंशन ये हर मास देते हैं, वो एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर लगभग कितने लोगों को 101 लोगों को इस तरह के ये राशन और कपड़े वितरित किए गए। ये मानव सेवा संघ पिछले लगभग 60-65 वर्षों से ही करनाल के गरीब लोगों की सेवा में लगा हुआ है। देश भर में आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। करनाल में निफा संस्था की ओर से विश्व रक्तदान दिवस व श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा है कि आज विश्व रक्तदान दिवस भी है और साथ ही श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व भी है। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस, गोल्डन मूवमेंट आदि संस्थानों के प्रयासों से रक्तदान शिविर लगाया गया है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एक तो आज विश्व रक्तदाता दिवस है, जो पूरी दुनिया में लोग रक्तदान करते हैं उनको सम्मान देने का दिन है। उनकी याद में पूरी दुनिया के अंदर रक्तदान शिविर आज ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आज विश्व रक्तदाता दिवस है। और दूसरा, आज श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहादत गुरु भी है। तो महान गुरु जिन्हें शहीदों के सरताज कहा जाता है, जिन्हें तख्ती तवी पर बिठाकर शहीद किया गया। नीचे आग जल रही थी और ऊपर जो है गर्म रेत डाली जा रही थी और उनके मुंह से निकल रहा था, तेरा बाना मीठा लागे। ऐसे महान गुरु का आज शहादत दिवस है। तो ये जो लोग आज रक्तदान कर रहे हैं उनका सौभाग्य है कि वो दो महत्वपूर्ण दिनों पर, एक तो जो गुरु जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो रक्तदान करके, और दूसरा विश्व रक्तदाता दिवस पर जो उनके अपने सम्मान का दिन है, उस दिन उनको रक्तदान करने का मौका मिला है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।